नमस्कार, मैं सुनीता बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री एमएस कॉलेज बीकानेर। प्रिय बच्चों, आज की इस कड़ी में हम प्राचीन भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था का मूलाधार माने जाने वाले पुरुषार्थों का अध्ययन करेंगे। पुरुषार्थ हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ कहा गया। पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से माना जाता है। ये मनुष्य तथा समाज के बीच में संबंधों की व्याख्या करते हैं, उन्हें नियमित बनाते हैं तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित भी करते हैं। पुरुषार्थों का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना रहा है। भारतीय परंपरा भौतिक सुखों को क्षणिक तो मानती है, परंतु पूरी तरह से उसका परित्याग नहीं करती, बल्कि इस बात का समर्थन करती है कि उनमें ज़्यादा आसक्ति न रखी जाए। मनुष्य भौतिक सुखों के संयमित उपभोग के द्वारा ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में साधक माना गया है, बाधक नहीं। अब हम देखते हैं कि पुरुषार्थ कितने माने जाते हैं। तो पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम तथा चौथा मोक्ष। इनमें अर्थ तथा काम भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है, जिसकी प्राप्ति में शेष पुरुषार्थ सहायक होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए संभव नहीं है, अतः धीरे धीरे 3 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ तथा काम के पालन पर ही बल दिया गया तथा इन्हें त्रिवर्ग कहा गया, जिनकी प्राप्ति सभी गृहस्थों के लिए सरल व सहज मानी गई है। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला पुरुषार्थ धर्म। पुरुषार्थों में धर्म का सर्वप्रथम स्थान है, जिसे हिंदू जीवन दर्शन में सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। धर्म शब्द मूलतः धृ धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धारण करना अथवा अस्तित्व बनाए रखना। यह वह तत्व है जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को कायम रखता है। यह सामाजिक व्यवस्था का नियामक माना जाता है। प्राचीन शास्त्रों में इसकी विस्तृत व्याख्या मिलती है, जैसे कि महाभारत में कहा गया है कि धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षित रखता है, यह सृष्टि का अस्तित्व बनाए रखता है। इसी में आगे बताया गया है कि धर्म की व्यवस्था सभी प्राणियों के कल्याण के लिए की गई है, जिससे सभी प्राणियों का हित होता है, वही धर्म है। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन में भी कहा गया है कि जिससे लौकिक तथा पारलौकिक कल्याण की सिद्धि होती है, वह धर्म है। प्राचीन साहित्य में आचार यानी कि सदाचार को धर्म का लक्षण बताया गया है। मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत कहे गए हैं: वेद, स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि। आत्मतुष्टि यानी कि जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे। धर्म से तात्पर्य आचरण की उस संहिता से माना जाता है, जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है और अंत में परम पद मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करता है तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करता है, समाज के सदस्य के रूप में अपने दायित्वों को निर्वहन करता है तथा अंत में जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। धर्म सदैव मनुष्य के साथ रहने वाला तत्व है। धर्म को कहीं कहीं कर्तव्यों का संग्रह भी माना गया है। अब हम लेते हैं दूसरा पुरुषार्थ अर्थ। इस शब्द का अर्थ संकुचित रूप में धन अथवा संपत्ति से लगाया जाता है, किंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि से यह एक व्यापक शब्द था, जिससे तात्पर्य उन समस्त आवश्यकताओं और साधनों से था जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य, धन, शक्ति आदि को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत
वार्ता और राजनीति को भी शामिल किया गया है। वार्ता यानी कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तीनों को संयुक्त रूप से वार्ता कहा गया है। अर्थ के माध्यम से व्यक्ति भौतिक सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यह सुख सुविधा का साधन माना गया है। प्राचीन शास्त्रों में अर्थ की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत में इसे परम धर्म कहा गया है, जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती है। जिनके पास अर्थ नहीं है वे मृतक तुल्य माने गए हैं, जबकि धनी व्यक्ति संसार में सुखपूर्वक निवास करते हैं। अर्थ के अभाव में जीवन यापन असंभव है। बृहस्पति ने अर्थ को जगत का मूल स्वीकार किया है। धनम मूलम जगतम, यानी कि धन जगत का मूल है। अर्थशास्त्र में इसे प्रधान तत्व बताया गया है। वहीं नीति शतक में कहा गया है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है, पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, गुणवान है, वक्ता है तथा दर्शनीय है। यह सभी गुण धन में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास धन होता है उसके अंदर सभी प्रकार के गुणों का समावेश माना गया है। किंतु अर्थ की महत्ता स्वीकार करते हुए हिंदू शास्त्रकारों ने उसे धर्म के अधीन बता दिया, जैसे कि धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति पर बल दिया। जो अर्थ धर्म की हानि करता है वह अभिष्ट नहीं है, उसे नहीं पाना चाहिए। मनुस्मृति में तो स्पष्ट कहा गया है कि धर्म विरुद्ध अर्थ तथा काम का परित्याग कर देना चाहिए। अब हम लेते हैं तीसरा पुरुषार्थ, काम। मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ काम माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इंद्रिय सुख अथवा वासना। किंतु व्यापक अर्थ में इस शब्द से तात्पर्य मनुष्य की सहज इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से माना जाता है। यह संसार की प्रथम एवं प्रमुख प्रवृत्ति है। इसी के वशीभूत होकर मनुष्य संतानोत्पत्ति करता है, गृहस्थ जीवन के विभिन्न आनंदों को भोगता है तथा एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखता है। हिंदू शास्त्रकारों ने मानव जीवन में काम के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर धर्म का अंकुश लगाया तथा यह प्रतिपादित किया कि धर्म संगत काम का आचरण ही व्यक्ति एवं समाज की उन्नति कर सकता है। इसके विपरीत होने पर यह मनुष्य के विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। काम के निरंकुश आचरण से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाता है। काम की तृप्ति न होने पर क्रोध तथा क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। मोह से स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश तथा बुद्धि नाश से मनुष्य का पूर्ण विनाश हो जाता है। इसी कारण कृष्ण अपने को सभी प्राणियों में धर्मयुक्त काम बताते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि धर्म रहित काम बंध्या पुत्र के समान है। महाभारत की मान्यता है कि जो व्यक्ति धर्म विहीन काम का अनुसरण करता है वह अपनी बुद्धि को समाप्त कर देता है तथा कठिनाइयों में शत्रु द्वारा हंसी का पात्र बनाया जाता है। अब हम लेते हैं चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष। हिंदू विचारधारा में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, जिसकी प्राप्ति सभी का परम साक्ष्य है या परम लक्ष्य माना जाता है। चारवाक के अतिरिक्त अन्य सभी विचारधाराएं जो है इसे स्वीकार करती है। मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म अथवा आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। आत्मा अजर, अमर एवं परमात्मा का ही अंश मानी जाती है। शरीर बंधन का कारण है, संसार मायाजाल माना जाता है। मनुष्य जब इस तथ्य को जान लेता है तो सांसारिक विषयों से अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है। ज्ञान, भक्ति एवं कर्म मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं और गीता में इनका समन्वय मिलता है। उपनिषदों में मोक्ष संबंधी विचारधारा का विस्तृत विवेचन मिलता है। उपनिषद व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा तथा जगत के सारभूत तत्व ब्रह्म का सामंजस्य स्थापित करते हैं। यही मोक्ष की अवस्था है। इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति में इंद्रिय तथा मन का संयम, सांसारिक भोगों से विरक्ति, संसार की अनित्यता का ज्ञान तथा मोक्ष प्राप्त करने की प्रबल उत्कंठा हो।
इसके बाद में उसे किसी योग्य गुरु से वेदांत का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। गुरु शिष्य को तुम ही ब्रह्म हो यानी कि तत्त्वम असि का बोध कराता है। गुरु की इस उक्ति का मनन करते हुए दृढ़ता पूर्वक उसका आचरण करते हुए व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का बोध होता है तथा इस अवस्था में उसे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ की अनुभूति होती है। यही पूर्ण ज्ञान है तथा इसी को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के बाद जीवन के दुखों का नाश हो जाता है तथा मनुष्य परमानंद की प्राप्ति करता है। इस प्रकार मोक्ष हिंदू जीवन दर्शन का चरम लक्ष्य माना जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही विद्यार्थी को इसका बोध होना शुरू हो जाता है तथा जीवन पर्यंत वह अपनी समस्त क्रियाओं को इसी की ओर नियोजित करता है। जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास से इस लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ हिंदू विचारधारा की अपनी स्वयं की व्यवस्था है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में देखने को नहीं मिलती। पाश्चात्य संस्कृति जहाँ भौतिकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, वहाँ भारतीय संस्कृति में भौतिकता को महत्वपूर्ण मानते हुए भी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता दी गई है। पुरुषार्थों के माध्यम से भारतीय संस्कृति ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, आसक्ति एवं त्याग के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है। यहाँ काम तथा अर्थ साधन है जबकि धर्म एवं मोक्ष साध्य स्वरूप माने जाते हैं। इनमें धर्म की स्थिति सर्वोच्च मानी जाती है। अर्थ तथा काम का उचित उपभोग धर्म के माध्यम से ही संभव हो पाता है। मनुस्मृति में तीनों के समन्वय पर बल दिया गया है। इसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य का लाभ धर्म तथा अर्थ में है, कुछ के अनुसार यह काम तथा अर्थ में है, जबकि कुछ लोग केवल धर्म में ही मनुष्य का लाभ देखते हैं। किंतु वास्तव में स्थिति यह है कि मनुष्य का कल्याण तीनों पुरुषार्थों के समुचित समन्वय में ही निहित होते हैं। पुरुषार्थों का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से माना जाता है। वे मनुष्य तथा समाज के बीच के संबंधों की व्याख्या करते हैं तथा उन्हें न्याय संगत बनाते हैं। दोनों के उचित संबंधों पर वे प्रकाश डालते हैं तथा उनके अनुचित संबंधों को भी उजागर करते हैं ताकि मनुष्य उनसे बच सके। वस्तुतः पुरुषार्थ मनुष्य एवं समाज एवं उनके अंतर संबंधों की व्याख्या करते हैं। आश्रमों के द्वारा जीवन यापन करता हुआ व्यक्ति विभिन्न पुरुषार्थों के माध्यम से समाज एवं परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है।